पाछे ठाकुर जी हवे आ करके सबसे पहले नरसिंह जी से मिले। जैसे नरसिंह जी से मिले तो भेंट स्वरूप श्री कृष्ण नरसिंह जी ने कंठी माला और राग केदारा देवे कि वे नरसिंह ही राग केदारा ने रखो, जब भी थारे ऊपर कोई संकट आवे सच्चे मन से राग केदारा नु गावो, पाछे मैं कुछ भी कर रहा हूं, कठे भी हूं, दौड़ो दौड़ो थारे पास चलो, लेकिन ये राग केदारा ने सच्चे मन से गानो पड़सी। नरसिंह जी कहे ठीक है महाराज। पाछे नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए हैं। श्री कृष्ण नरसिंह जी ने अपने गले से लगा ले। फिर कुछ समय बाद बातचीत होती रहती है। नरसिंह जी और भोले बाबा कहे अब घणो टाइम हो गयो, हमें चलना चाहिए। तो श्री कृष्ण से आज्ञा मांगे और पाछे नरसिंह जी और भोले बाबा अपने देश को वापस चल गए। अब भोले बाबा भी नरसिंह जी ने घणो आशीर्वाद दे। मन में कहीं ना कहीं उनके भी था कि पता नहीं ये व्यक्ति अपना सगला दान करे, दाल में कुछ तो काला है। लेकिन अब जब इतने दिन सागे रहे तो सब समझ में आ गया कि तो सच में ठाकुर जी रो घणो बड़ो भगत है। तो इसलिए भोले बाबा भी नरसिंह जी से घणे प्रसन्न, घणो आशीर्वाद देवे। तो कहवे नरसिंह थारे पास घर को नहीं रहने वास्ते, तुम्हारी कृपा से थाने के घर दे, थारी पत्नी रे साथ, तारे बेटे रे साथ, दीकरे रे साथ में रही जाए। नरसिंह जी कहवे जैसी आपकी इच्छा। अब भोले बाबा तो आशीर्वाद दे करके चले गए। लेकिन जब नरसिंह जी भवन में जावे तो देखने को मिले कि भोले बाबा की कृपा से उस महल में इतना अन्न और धन था जो 12 पीढ़ियों तक चल सकता है, इतना प्रबंध है। नरसिंह जी समझ गया ये हो ना हो शिव जी की ही कृपा है। पाछे अपनी पत्नी ने ले रहे हैं, अपने बेटे ने ले रहे हैं, उस घर में रह रहे हैं। अब मन में बात आ रही है कि जब कुछ नहीं था तो ये गांव वाले मैंने कुछ समझे कुछ, कितना बुरा भला सुना। लेकिन इन सब कारण से एक बात तो समझ में आ गई, कौन अपना है और कौन पराया। तो नरसिंह जी इतना तो समझ गए हैं कि संसारिक रिश्तों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, केवल ही ऊपर ऊपर सच है। लेकिन जब बात आती है साथ देने की तो सबसे पहले दूर दूर। तो नरसिंह जी यही सब सोचते सोचते बाजार की सैर पे गए। अब जब बाजार की सैर कर रहे हैं नजर पड़ी कि कुछ दूर पे बैठे घने सारे सूर्य बैठे हैं। सूर्य माने अंधा, तो बैठे 16 सूर्य बैठे हैं। नरसिंह जी सूर्य रे पास जावे के कही हो गयो, अरे ऐसे खाली हाथ बैठने से तो अच्छो है ते ठाकुर जी रे नाम रो भजन करो, कीर्तन करो। सूर्य कहवे देखो महाराज भूख के पेट भजन को नहीं होवे, अरे भोजन करे तब तो भजन होवे। नरसिंह जी कहवे मने कहवे कितने दिन हो गया भोजन को नहीं किया पेट भर। नरसिंह जी मन में सोच रिया है कि मारे घरे भोले बाबा की कृपा से 12 पीढ़ियों तक चल सके इतना अन्न और धन है। तो नरसिंह जी सोच रिया है काम करूं, सारे सूर्य ने अपने सागे ले जाऊं, दोनों टाइम घणो चोखो भोजन मिलसी ने जिमाऊं और दिन भर सिर्फ ठाकुर जी रे नाम रो कीर्तन करूं। नरसिंह जी कहवे देखो भाई थाने भरपेट भोजन मिले, 2 ही टाइम मिले, लेकिन मारी एक शर्त कहवे कई। नरसिंह जी कहवे थाने 2400 घंटे भगवान रे नाम रो कीर्तन करनो पड़े। सूर्य कहवे इससे अच्छी बात कौन सी। तो नरसिंह जी 16 सूर्य ने लेर अपने सागे अपने घर आ गए। अब महाराज दोनों टाइम घणो चोखो भोजन मिलसी, पेट भर जिमावे और 2400 घंटे सिर्फ भगवान रे नाम रो कीर्तन करे। तो हाल यह है कि जो अन्न और धन नरसिंह जी ने 12 पीढ़ियों तक चलाना था वो नरसिंह जी मात्र 12 महीनों में समाप्त कर दिया। अब एक दिन पत्नी आकर के कहती है कि अब घर में कुछ नहीं है, जो कुछ था खत्म, सारा अन्न धन खत्म होने पे आ गया। नरसिंह जी कहवे कोई बात को नहीं, जो है वो कल सुबह तक कलेवा बना दीजो, पाछे देखा। वो कहवे ठीक है। अब महाराज जैसा तैसा थोड़ा बहुत बचा कुछ है उसका सुबह का कलेवा बन गया।
उन्हें जीवा पाछी नरसिंह जी 16 सूर्य नेलर अपने सागे जावे। अब 16 सूर्य से भी कहवे भाई थे भी भिक्षा मांगो मैं भी भिक्षा मांगू। तो अब 16 सूर्य और नरसिंह जी पूरे नगर में भिक्षा मांगो। अब कुछ समय बाद ही उस नगर में एक संत मंडली का आना हुआ। अब जैसे ही संत मंडली आई है तो जो संत मंडली है उन्हें द्वारिका जाना है, बट उन्होंने भंडारो रखा है। तू सोचिया कि भाई अठे कोई तो होवे जो हमारी हुंडी लिख सके। तो नगर में कई लोगों के पास गए कि भाई अठे कौन है जो हमारी हुंडी लिखे, हुंडी लिख सके। घणे लोगों के पास गए, सकला ने मना कर दिया हमको नहीं लिखे हुंडी। अब कुछ समय बाद एक बट वृक्ष के नीचे कई सारे व्यक्ति बैठे हैं, उनके पास गया तो संत मंडली रे लोग कहे भाई अटे कौन है जो हुंडी लिख सके। अब देखिए सबको नरसिंह जी की स्थिति पता है, लेकिन कई लोग होवे मस्करी करने वाले, आपकी परिस्थिति जानते हुए भी आपके साथ मजाक करते। तो ऐसे ही एक मस्करा व्यक्ति खड़ा होकर कहे अरे एक व्यक्ति है जो हुंडी भर सके। तो संत कहे कौन? मस्करो व्यक्ति कहे अठे एक नरसिंह सेठ नाम रो व्यक्ति है जो आपकी हुंडी भर सके। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो बातें ध्यान में रखना पड़ेगी तब जाकर वो तारी हुंडी भरेगी। कहे कौन सी बातें? तो मस्करो व्यक्ति समझा रिया है। कई कहे पुरजन कर मस्करी सगरा बोले कटुक रहे नित झगरा। यह दिन साधु आए चार कारी मस्करी भेजे द्वार। दोनों हाथ ऊपर कर मीठी मीठी तालियां एक साथ। राधे हरि बोल। सगरा बोले कटुक रहे नित झगरा। यह दिन साधु आए चार कारी मस्करी भेजे द्वार। यह दिन साधु आए चार कारी मस्करी भेजे द्वार। कहीं तुम नरसिंह के घर जाओ वापे हुंडी तुरंत लिखाओ। कहीं तुम नरसिंह के घर जाओ वापे हुंडी तुरंत लिखाओ। पंथ विकट है भाई कावा लूट ले दुखदाई। भगत बचल सारे सब काज राम जी। भगत वशल प्रभु सारे सब काज। आनी बैरे माय रारी ठाकुर जी ने लाज। आनी बैरो भगत वशल प्रभु सारे सब काज। नाने बैरे माय रारी ठाकुर जी ने लाज। ओ जय जय नारायण हरि। ओ जय जय नारायण हरि। अवटे साधु संत से कहे लोग कि देखो यदि थने हुंडी लिखवानी है तो आप पर ही कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। कहे कैसी बातें? वो कहे जब से नरसिंह जी के पास जाओ, नरसिंह जी कहे भाई हमने हुंडी लिखना बंद कर दी है, हुंडी को नहीं लिखा, लेकिन थाने हुंडी बात को नहीं मानो। वो कहे कि अब हमारे पास धन को नहीं, हम स्वयं भिक्षा मांगे, लेकिन आप उनकी बात बिल्कुल मत सुनना।
कि नहीं नरसिंह जी था नहीं हुंडी भरनो पड़े थे ही हुंडी लिख जो। तो जैसे तैसे करके नरसिंह जी को मनाना पड़ेगा, बहुत मना करेंगे लेकिन आप भी मानना मत। साधु संत कहे ठीक है। अब महाराज नरसिंह जी रे घर रो पतो बता दियो। साधु संत घर के बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं घर तो अच्छा सुंदर है, पूटरो दिख रही, घणो चौको लाग रही। तो मन में बात आ रही है कि हुंडी तो ये भरी देव जब तो घणो बड़ो भर। तो पछे नरसिंह जी देखा कि भाई मारे घरे रे बाहर कई संत खड़े, बाहर निकले प्रणाम किया। कहवे कैसे आना हुआ? साधु संत कहवे नरसिंह हम चाहते हैं कि आप हमारी हुंडी लिख दो 700 रुपए की। नरसिंह जी कहवे क्षमा करो पर हुंडी लिखना मैंने कब का छोड़ दिया, बंद कर दिया, अब कौन नहीं लिखूं। साधु संत कहवे अटे पूरे गांव में कोई मानने को तैयार क्यों नहीं हुंडी लिखने वास्ते, अब थे ही बचे हो, देखो हुंडी लिख दो क्योंकि हम इतने सारे पैसे से आगे लेके क्यों नहीं जा सके। आज के समय में 700 रुपए बड़ी बात नहीं है, 700 रुपए, पहले के समय में 700 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। साधु संत कहवे कि इतने घड़े सारे रुपया ले हमको नहीं जा सके। अरे बहुत लंबा रास्ता है, मान लो किसी ने वो पैसे छीन लिए, लूट लिए, फिर कहीं करा, तो इसलिए हुंडी लिख दी। पर महाराज नरसिंह जी मानने को तैयार नहीं। साधु संत प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं 500 रुपया 700 रे मने आया इनका, हुंडी लिख दो सांभलिया कई नरसिंह में तो ना। 700 रुपए की हुंडी है, लिख दियो कहीं जा रही। महाराज नरसिंह जी मानने को तैयार नहीं। मन में सोच रिया है यदि मैं हुंडी लिख भी दूं तो इन्हें धोखो ही मिलने वाला। अरे बटे जार कौन इन्हें 700 रुपए देवे। लेकिन महाराज साधु संत मानने को ही तैयार नहीं। बार बार कह रहे हैं। अब नरसिंह जी मन में सोच रहे हैं कि साधु संतों की बात ज्यादा टालना भी अच्छी बात नहीं है। मान लो क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, फिर कहीं करे। तो नरसिंह जी अब सोच रहे हैं कि हुंडी तो लिखना पड़े। तो सोचते हैं काम करूं, द्वारिका जा रहे हैं तो ठाकुर जी ने नामरी हुंडी लिख दी। तो सावल सहारे नामरी हुंडी लिखी। अब नरसिंह जी कई कर रहा है। तब नरसिंह करुणा करी हृदय सुमर श्री राम, ले रुपया हुंडी लिखा कई सावन सा के नाम। तो मीठी मीठी तालियां एक साथ। राधे नरसिंह करुणा करी हृदय सुमर श्री राम। ले रुपया हुंडी लिखा कई सावन सा के नाम राम जी। ले रुपया हुंडी लिखा कई सावन सा के नाम। ले हुंडी हरिजन चल्या रे भेंकट श्री रणछोड़। ले हुंडी हरिजन चल्या रे भेंकट श्री रणछोड़। मंझला देर मंझला करे कई हाले होड़ होड़ राम जी। मंझला देर मिला करे कई हाले होड़ होड़। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज राम जी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। रानी बैरे माय रानी ठाकुर जी ने लाज राम जी। नाने बैर मायरार ठाकुर जी ने लाज। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज राम जी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। रानी बैरे माय
रहे हैं हुंडी लिख दी, सावल शाह के नाम हुंडी लिख दी। अब वो कहे भाई अब हुंडी तो तने लिख दी, अब ये तो बताओ ये व्यक्ति मिले कठे कई बोलनो पड़सी कटे जानो पड़सी, पतो तो बताओ। नरसिंह जी कहे थे द्वारिका में जार कटे भी पूछ लीजो कि सावल शाह कौन है, तो कोई भी व्यक्ति थाने बता दे, हर व्यक्ति बटे सावल शाह जाने। कहे ठीक है। साधु संत आपस में बात करा कि भाई चलो अच्छी बात है, कोई नामी व्यक्ति है, ढूंढने में भी देरी को नहीं होवे, जल्दी मिल जाए। अब जैसे साधु संत कुछ दिनों बाद द्वारिका पहुंचे, सबसे पहले सावल शाह को ढूंढना प्रारंभ किया। अब जितनी भी नगरी हैं, जितने भी वहां पर दुकानें हैं, उन दुकानों में जाकर पूछ रहे हैं कि अठे सावल शाह कौन है, सावल शाह कौन है। हर व्यक्ति मना कर देवे, हमें ठाकुर नहीं, हमको नहीं जाने। अब साधु संत सोचिया कि नरसिंह ने तो कही थी भाई कि अठे सावल शाह को सगला जाने, कोई भी नहीं जाने। साधु संत थोड़े परेशान है। अब हाल ये है कि पूरी द्वारिका में ढूंढ लिया है, लेकिन सावल शाह अभी तक नहीं मिले। साधु संत सोच रिया है कि कहीं नरसिंह ने हमें ठग को नहीं लिया। साधु संत आपस में बातें कर रहे हैं, बड़े परेशान। तब ढूंढते ढूंढते दुकान पे पहुंचे, पूछे सावल शाह कौन है। तो एक दुकान वाला कहे कि भाई पूरी द्वारिका में कोई सावल शाह नाम रो व्यक्ति को नहीं। मैंने तो ऐसो लगे कि कोई घणो चोको ठग मिल गयो थाने, ठग लियो थाने। जैसी बात सुनी सारे साधु संत द्वारिका के बाहर आकर के बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि ये उम्मीद नहीं थी नरसिंह से। अरे कहा था कि द्वारिका में कहीं भी ढूंढ लेना सावल शाह मिल जाएंगे, पूरी द्वारिका में ढूंढ लिया पर सावल शाह नहीं मिली। हाल ये है ढूंढते ढूंढते 7 दिन हो गए। एक संत कहे कि कल तो जो है वो हमारी जमात जीन में वस्ते जब महाराज आप एक काम करा, इसी दरिया में कूद करके आत्महत्या कर ले, तो जीते जी को नहीं पर मरने रे बाद तो जिमा सके। जब इस तरह से बातें कर रहे हैं तो नरसिंह जी के हृदय को ठेस पहुंच रही। नरसिंह जी समझ गए कि अभी तक